लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अक्सर लोगों की गलत होती है। उनको लगता है कि बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एवरीथिंग, कि बस शिद्दत से चाहना है और चीजें हमको मिल जाएंगी। सो शिद्दत आती है नो डाउट, लेकिन शिद्दत जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉ ऑफ कर्म। अगर आपके कर्मों में कोई चीज नहीं है तो उस चीज के प्रति ना आपके प्रति आप में अट्रैक्शन आएगी, और अगर अट्रैक्शन आ भी गई तो भी आपको चीज मिलेगी। इस बात देखिए लाइफ में कई चीजें हैं जो कि हमको मिलती हैं पर उसके लिए कभी कोई शिद्दत नहीं थी। कई ऐसे लोग हैं बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, they have great career. When somebody asked Shah Rukh Khan that you are so successful, were you so desperate for success? He said, well, I think in my opinion my success is more of an accident. हालांकि it's a law of karma, he doesn't know that कि उसे कर्मों में था for to become so successful. Although he is a very good actor as well, but लेकिन ये उसके कर्मों में था। लेकिन कहीं ना कहीं शाहरुख खान से भी ज्यादा प्रतिभाशाली एक्टर्स हैं और उन्हें शिद्दत भी है, मुझे कर दिखाना है, वो झंडे गाड़ के दिखाने हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। वो कहीं ना कहीं थिएटर में थोड़ी बहुत ड्रामे कर लेते हैं, बस दैट्स इट। सो लॉ ऑफ कर्मा भी होता है। लॉ ऑफ कर्मा की ना कोई बात नहीं करता, रीजन बीइंग लॉ ऑफ कर्मा टेक्स अवे द कंट्रोल, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू कंट्रोल, शिद्दत दिस दैट। तो इसलिए लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी बातें कर रहे हैं, इस पे कई सेशंस भी हो रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, इस पे किताबें लिख रहे हैं, पर लॉ ऑफ कर्मा को ना कोई पिक्चर में लेता ही नहीं। रीजन बीइंग लॉ ऑफ कर्मा टेक्स अवे द कंट्रोल, पर लॉ ऑफ कर्मा भी है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है जी। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जो आपके प्रारब्ध में है, यू हैव डेवलप अट्रैक्शन फॉर एंड यू गेट, ठीक है जी। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा अगर नहीं है तो नहीं मिलने वाला। इसलिए कई ऐसी चीजें जो लोगों को मिली पर उनमें उसके लिए कोई शिद्दत नहीं थी, और ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं मिला, बल्कि जबकि शिद्दतों के पागलपन के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उन्होंने, नसें काट ली थी अपनी, क्या क्या कर लिया था उन्होंने, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाइयां की उन्होंने, अच्छे से घुस के किया, लेकिन कहाँ हुआ जी वो कोई छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सोचा तो उसमें आईटी निकालूंगा। तो ऐसे है, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग। अगर ग्राउंड लेवल पे आए ना, सो लॉ ऑफ कर्मा इज आल्सो वर्क अबव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसके ऊपर फिर लॉ ऑफ लव। दैट मींस व्हेन वी हैव लव फॉर गॉड, देन इवन लॉ ऑफ कर्मा में भी आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव डेवलप्ड लव फॉर गॉड, ठीक है जी। सो सबसे ऊपर है लॉ ऑफ लव, उसके अंडर में आता है लॉ ऑफ कर्मा, उसके अंडर में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज पार्ट ऑफ द होल थिंग, इट्स नॉट द थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी।